ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या है, वो लीनियर सिस्टम्स को, सी अगेन आई एम रिपीटिंग, वो लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है। ओके, अब अगर हम डेफिनेशन देखें मैट्रिक्स की, तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ सिस्टम ऑफ m and n नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। अरे मींस क्या? जो चीज रिपीट होती जाए। ओके, जहां पे m क्या शो करेगा? रोज, एंड n क्या शो करेगा? कॉलम्स। दैट मीन्स m रोज एंड n कॉलम्स को हम जब एक साथ लिखें रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में, तो अब हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, आपको पता होगा कि इसे हम रोज कहते हैं और इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ओके, तो रोज इस फॉर्म में होंगी, तो ये मैं अगर R1 नाम दूं, ये R2 नाम दूं, तो यहाँ पे ये कॉलम C1, C2, C3 हो जाएगा। तो हम रोज को क्या कहते हैं? M कहते हैं। तो ये R1 R2 की जगह M1 और ये M2 हो जाएगा, और कॉलम को हम क्या कहते हैं? N कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? C1 और सॉरी N1, N2 एंड N3। तो जब हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा? पहला कॉलम और पहला रो मिक्स होके 1 1 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम 1 होंगे। सिमिलरली रो ये है, तो जब रो चेंज होगी तब हमारा पहला पॉइंट चेंज होगा। सी हम किसी भी मैट्रिक्स को A टू द फॉर्म ऑफ M N लिखते हैं, जहां पे M रोज होंगी और N कॉलम्स होंगी। M रोज होंगी और N कॉलम्स होंगे। ओके, तो पहले क्या आता है? रो आता है। तो यहां पे ये मेरी पहली रो गिनी जाएगी, इसलिए ये A1 है, देखो सबके पास। सिमिलरली अगर मैं सेकंड में आऊं तो A2 हो जाएगा सबके पास। अंडरस्टूड? तो लास्ट में ये क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा, क्योंकि M क्या शो करेगा? रो शो करेगा। सिमिलरली N कॉलम शो करेगा। तो ये सेकंड नंबर देखो, यहाँ पे सेकंड कॉलम है, पहले रो है फिर कॉलम है। यहाँ पे आप सेकंड नंबर देखो, 1 के बाद 1 है, दैट मीन्स ये सारी फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। नीचे सारे कॉलम्स में फर्स्ट 1 आएगा, सेकंड में आए तो 2 आएगा, थर्ड में आए तो 3 आएगा। सिमिलरली एट द एंड देखो मैंने क्या लिखा? N। दैट मीन्स जब मैं चीजों को रोज के फॉर्म में लिखूं, रोज के फॉर्म में मीन्स ऐसे फॉर्म में लिखूं, वर्टिकली लिखूं, तब वो पहले लिखे जाएंगे, वो रोज कहलाएंगी, वो 1 से डिनोट होंगे फॉर फर्स्ट, सेकंड के लिए 2 एंड लास्ट के लिए M। सिमिलरली कॉलम्स को मैं N से डिनोट करूंगा, फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 एंड फोर्थ के लिए अगेन N। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारा रोज एंड कॉलम्स का मिक्सचर फॉर रेक्टेंगुलर अरे वो हो गया हमारा मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली 8 हैं, हम देखेंगे कौन कौन से। फर्स्ट आता है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? जिसका M और N इक्वल हो, दैट मीन्स आपकी रोज और आपकी कॉलम्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 3, ये क्या हुआ? यहाँ पे आप देखो तो आपके पास रोज भी 2 हैं, 1 and 2, और आपके पास कॉलम्स भी 2 हैं, 1 and 2। तो इसे आप क्या कहोगे? 2/2 मैट्रिक्स करोगे, M/N। ये क्या हुआ? 2/2 हुआ। दैट मीन्स M और N आपका दोनों कैसा है? इक्वल है, तो आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो। ओके, और इसका और एक एग्जांपल क्या होता है? मैं 3 2 1 4 6 3 9 4 0, तो ये क्या हो गया? रोज भी आपकी 3 हो गई और कॉलम्स भी आपकी 3 हो गई। तो इसे अगेन आप 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकोगे। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया? तो सेकंड जो आता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो किसी भी शेप में अगर आप इसे स्क्वायर शेप बोलो तो ये उसके डायगोनल होगा। ओके, सिमिलरली मैट्रिक्स में जब मैं अरेंज करूं A B C D, ये 2/2 मैट्रिक्स में अगर अरेंज करूं तो ये उसका डायगोनल होगा मैट्रिक्स के लिए, जिसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम ट्रेस कहते हैं। डायगोनल को हम ट्रेस कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल को हम डायगोनल नहीं कहेंगे, उसे शेप के लिए कहते थे। मैट्रिक्स के लिए हम उसे ट्रेस कहते हैं। ओके,
तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ट्रेस या डायगोनल सिर्फ नंबर के फॉर्म में हो, दैट मींस ये अगर मेरी डायगोनल है ए एंड डी तो यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, बाकी ये जीरो होगा। ओके, जहां पे डायगोनल जो मैट्रिक्स है या ट्रेस मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो होगी, बाकी सारे नंबर्स उसमें जीरो होंगे। और एक एग्जांपल बताऊं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, अपना एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल में ही वैल्यूज हैं, बाकी सारी वैल्यूज इसकी जीरो है। अंडरस्टूड? ओके, अब इसमें क्या होगा, सिर्फ डायगोनल होगा। उसी तरह सेम और एक चीज आती है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं विथ सेम वैल्यू। डायगोनल मैट्रिक्स विथ सेम वैल्यू, दैट मीन्स क्या, अगर मैं एग्जांपल लूं तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये अगेन मेरा एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट ये है। अब डायगोनल एलिमेंट में देखो तो तीनों में क्या है, 5 है। दैट मीन्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी वैल्यूज सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम हो, वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इसका सेकंड एग्जांपल दिखाऊं तो सेकंड एग्जांपल में हम कह सकते हैं 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये भी अगेन मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स दिखाया जिसकी डायगोनल एलिमेंट सेम है, क्या है, 9 फॉर दिस एग्जांपल। तो ये भी क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा पहला कौन से टाइप का मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल्स टू n था, दैट मीन्स रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स था वही स्केलर मैट्रिक्स था, खाली कंडीशन क्या है, सारे डायगोनल मैट्रिक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगेन एग्जांपल लिखूं मैं तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, अगेन मैंने एग्जांपल लिख लिया, ये उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज सेम है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिटी और लेट्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आइडेंटिटी दिखाता है। ओके, जैसे हमारी मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। सिमिलरली हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी 0 है। उसी तरह मैट्राइसिस की आइडेंटिटी वो गिनी जाती है 1। वो कैसे, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, मेरा एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है। ओके, ये 2x2 के लिए भी हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल दिखाऊं तो 1 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। खाली ध्यान क्या रखना है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दैट मीन्स सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स होंगे और सारे स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। क्लियर, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज उल्टी जाओ तो सब पे फॉलो होगी, सीधी जाओ तो नहीं होगी। हर एक डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ओके, पर हर एक स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, मींस क्या हुआ, आपका हर एक यूनिटी मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सारे डायगोनल्स की वैल्यू क्या होगी, 1। स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या देखते थे, डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए खाली जो जिसकी वैल्यू सेम हो, और डायगोनल मैट्रिक्स में वैल्यू सेम हो कि ना हो फर्क नहीं पड़ता, खाली डायगोनल मैट्रिक्स की ही वैल्यू होनी चाहिए, बाकी 0 होने चाहिए। ओके, ये मेन टाइप के मैट्रिक्स आ गए। इसके अलावा और एक आता है 5th वन, वो होता है नल मैट्रिक्स।
अभी उसमें कुछ नहीं होता, नाम की तरह सारी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, 2x2 का मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वैसे मैट्रिक्स को आप अपना नल मैट्रिक्स कहोगे। ओके, तो ये मेन 5 टाइप के मैट्रिक्स हैं जो खत्म हो गए। अब जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो इन 5 मैट्रिक्स के फॉर्म से बनते हैं। जो छठा मैट्रिक्स बना है यहाँ पे वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स लें, लेट्स से ए, और ए का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें आंसर सेम मिलेगा जो ए मैट्रिक्स में था वही। ओके, दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट को ले लें, सपोज यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला एग्जांपल लूं, अगर मैं ए की वैल्यू को बोलूं एग्जांपल के लिए 0 5 5 4, मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया है, ए की वैल्यू ले ली है। अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूं तो मुझे इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 5 5 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी सेम वैल्यू से, तब मुझे उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 0 5 5 4। ये सेम आंसर आना चाहिए। ये सेम आंसर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे इसका सेम आंसर नहीं आएगा, इसका सेम आंसर नहीं आएगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल देके समझाया है कि किसी भी मैट्रिक्स ले लें, उसका अगर हम स्क्वायर करें और उसका आंसर सेम आए तब उस मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, इसे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर नहीं आएगा। हाँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। 7th आता है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। अब ये इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या कहता है, यहाँ पे देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता था, किसी का भी स्क्वायर करने पे वैल्यू सेम मैट्रिक्स जैसी आती है। ओके, आइडेम्पोटेंट से इनवॉल्यूंटरी कैसे चेंज होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा 1 1 1 जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, वैसा मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दैट मीन्स एग्जाम्पल में सपोज मैं ए लूं जिसकी वैल्यू 1 0 0 1 है और इसका अगर मैं स्क्वायर करूं 1 0 0 1 का, तो मुझे वैल्यू उसके आंसर की भी सेम मिलेगी। क्या मिलेगी, 1 0 0 1। तो ये मेरा क्या हो गया, एक इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हो गया। अंडरस्टूड? दैट मीन्स हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एग्जाम्पल है किसका, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स का। वो सेम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल होगा। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स ले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें और उसका स्क्वायर करें तो भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा जो यहाँ पे आया है। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो इसके लिए। तो मीन्स क्या कि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है is an example of both कौन से both, आइडेम्पोटेंट एंड इनवॉल्यूंटरी। पता चला? तो ये हमारे बेसिक 7 टाइप के मैट्रिक्स थे। इसके अलावा और एक मैट्रिक्स आता है 8वां, उसे हम कहते हैं नील पॉइंट मैट्रिक्स। अब ये नील पॉइंट मैट्रिक्स क्या है, ये वैसे मैट्रिक्स हैं जिसकी वैल्यू तो हमारे पास कुछ होती है, जिसमें ए बी सी डी कुछ वैल्यू तो होगी हमारे पास मैट्रिक्स की, पर उसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स की वैल्यू तो हो पर उसका स्क्वायर करने पर हमें आंसर क्या मिले, नल मैट्रिक्स मिले, जो हमने यहाँ पे देखा था। उसकी स्क्वायर करने पर अगर हमें उसका आंसर नल मैट्रिक्स मिला, वैसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नील पॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे बेसिक 8 टाइप के मैट्रिक्स थे जो यूज होते हैं गेट के सम सॉल्व करने के लिए। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो गेट आस्क क्वेश्चंस में वो लोग क्या पूछते हैं, वो लोग एग्जांपल में ऐसा बोलेंगे, for an idempotent matrix A is equals to 4 6 2
9 5 7 3 2 4। ओके, फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू हम लोगों ने दे दी है और आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर। ओके, और वो ऑप्शन दे देंगे। ए में क्या है 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1। बी ऑप्शन दे देंगे 4 6 2 9 5 7 3 2 4। सी में उन लोगों ने ऑप्शन दे दिया 1 4 2 3 6 1 0 0 2। और डी में उन लोगों ने ऑप्शन दे दिया -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको ये सॉल्व करने नहीं बैठना है, ए का स्क्वायर निकालना है। दैट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की लंबी प्रोसीजर आप नहीं करोगे। आपको क्या पकड़ना है, आपको क्वेश्चन में ये वर्ड को पकड़ना है। वो मैट्रिक्स कैसा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम उसका स्क्वायर करें उसकी वैल्यूज कैसी आती हैं, सेम आती है, सेम वैल्यूज आती हैं। दैट मींस ये सेम वैल्यू वाला मैट्रिक्स ये है, तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। जनरली जिसे ये प्रॉपर्टीज नहीं पता वो क्या करेगा, पूरे मैट्रिक्स का स्क्वायर करने की ट्राई करेगा। अब स्क्वायर करने के बाद भी आपका आंसर करेक्ट आए ना आए, प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सीधी उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर उसका स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू सेम आएगी एज ए। तो अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स था तो ए की जो भी वैल्यू है ए स्क्वायर की वैल्यू भी सेम होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू भी सेम होगी, तो बी विल बी आवर आंसर। पता चला, ये सारी प्रॉपर्टीज का ऐसे यूज करके गेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। हम आगे के चैप्टर में मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स डिवीजन, बेसिक जो फॉर्मेशंस हैं, ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के, वो देखेंगे।